नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम व अर्जन लिख के आई हूँ। इस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, तो हम उन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो कॉपी पेन लेके के बैठिए ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते रहें। खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा भी पूछे, बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार आपसे कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, आपने क्या चूज कर लिया, क्यों कर लिया, इसमें तो वैकेंसी नहीं आती, ये नहीं होता, इसमें तो सिलेक्शन नहीं होता। आपको सबका मुंह बंद करना है अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से। इसलिए बस मेहनत करते रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है अधिगम और अर्जन, इसी टॉपिक से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है। अगर जानेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो सरल शब्दों में अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और अर्जन का क्या अर्थ होता है? अर्जन का अर्थ भी होता है सीखना। आप सोचिए कि मैं फिर इसमें अंतर क्या है। अधिगम का मतलब भी सीखना है, अर्जन का मतलब भी सीखना है। बिल्कुल, दोनों का मतलब है सीखना, लेकिन दोनों की प्रक्रिया अलग है। अधिगम क्या होता है? जब हम किसी के दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, जैसे हमारे मम्मी सिखा रही, पापा सिखा रहे, हमारे टीचर सिखा रहे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। अर्जन क्या होता है? कुछ चीज़ हम देख कर सीख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे आप कोई फैशन ट्रेंड चला, ठीक है, आप उससे कोई आपको बताने नहीं आता ना कई बार कि ये फैशन ट्रेंड चल रहा है, आपको इस तरह से ड्रेसेस लेनी है, आपको इस तरह के शूज़ लेने हैं। कोई बताता है? आपको नहीं बताता ना। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अनुकरण करके, आप देखकर समझ जाते हैं। आपने सीख लिया ना कि इस बार ये फैशन चल रहा है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? अर्जन किया। वो अर्जन जो होता है मुख्य रूप से बालक कहाँ से सीखते हैं? समाज से। क्योंकि जब देखिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप 2 ही लेवल पे तो देंगे, या तो प्राइमरी लेवल का या तो जूनियर लेवल का। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बालक और बालिका शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपको समझाने में क्या करूँगी? रियल लाइफ के एग्जाम्पल दूंगी। इससे आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब अर्जन समझ में। अर्जन और अधिगम दोनों का सरल शब्दों में अर्थ होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लेकिन जब हम किसी दूसरे अपने से ज्ञानी मोर नॉलेजेबल अदर का संप्रत्यय किसने दिया था? किसने अपने सिद्धांत में दिया? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सिद्धांत दिया गया था ना, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब हम मोर नॉलेजेबल अदर, हमसे ज्ञानी, हमसे ज़्यादा जानकार जो व्यक्ति है, जब हम उससे सीखते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? अधिगम कर रहे होते हैं। अर्जन जब हम स्वतः अपने आत्मबुद्धि का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अनुकरण करके चीज़ों को समझ कर कुछ सीखते हैं, तो क्या होता है? अर्जन। कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। अधिगम क्या होता है? अगर आप परिभाषा की दृष्टि से समझें, अधिगम हम उस ज्ञान को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और व्यवहार को क्या होती है? नई दिशा मिलती है। एक तो हमारे व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन। दूसरा, हमारे व्यवहार को क्या हो रहा है? एक नई दिशा मिलती है। जैसे कि आज आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज आप जब सीडीपी पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी आपने चीज़ें सीखी होंगी ना। बाल्यावस्था क्या होती है, शैशवावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, अभिप्रेरणा क्या होती है। अब कल जब कोई बच्चा आप छोटा देखेंगे कुछ ऐसे एक्टिविटी करेगा
तो आप कहेंगे नहीं, ये तो किशोरावस्था का उसका लक्षण है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अब आपके सामने जो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे आप, सीडीपी के दृष्टिकोण से देखेंगे, इस व्यू से देखेंगे कि नहीं, ये बच्चा गुस्सा कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि किशोरावस्था का इसका लक्षण है। स्टेनले हॉल ने क्या बोला था, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था बोला था। समझ में आया? तो क्या हुआ, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अब आज आपने सीखा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। अब आपने क्या सीखा है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीखा। अब स्पीकिंग का कोर्स आपका तभी तो सीखा माना जाएगा जब आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप कुछ इंग्लिश के शब्द बोल पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, तभी तो मानेंगे ना कि आपने इंग्लिश का कोर्स सीखा है, आपने अधिगम किया। तो अधिगम कब माना जाएगा, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, परिवर्तन से नई दिशा मिले। और ये जो परिवर्तन होगा, कैसा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझने की बात है, स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। स्थायी परिवर्तन, जैसे आज आपने टाइपिंग सीख ली, तो ये चीज़ें क्या रहेगी, आपको याद रहेगी, हमेशा लाइफ टाइम आपको टाइपिंग आएगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि आज सीख ली कल भूल गए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लगे कि मैं भूल गया, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको फिर आ जाएगी ना। तो कैसा हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। अब अस्थायी परिवर्तन कैसे होता है, जैसे आपने देखा है कुछ व्यक्ति अल्कोहल ले लेते, एक एग्जाम्पल समझिए। अब अल्कोहल ले लेते तो उनके व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन क्या आप उससे अधिगम बोलेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आप उससे अधिगम बोलेंगे, नहीं, उससे आप अधिगम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए परिवर्तन है। या कई बार क्या होता है, आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो आपको नींद आ रही होती है या कुछ और, तो कैसा अस्थायी परिवर्तन, वो कोई अधिगम नहीं है, कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको। अधिगम क्या होता है, एक तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन हो, और व्यवहार को नई दिशा मिले। अधिगम हम किसके द्वारा करते हैं, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, जो हमसे ज़्यादा नॉलेजवान है। आप मुझसे हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरी हिंदी पेडागोजी की शायद आपसे थोड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हो सकता है नहीं अच्छी, लेकिन कुछ तो अच्छी है, मोर नॉलेज, हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तभी तो आप मुझसे सीख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, तो क्या आप मुझसे संस्कृत सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। हम कोई भी चीज़ उसी से सीखते हैं ना जो हमसे ज़्यादा जानता है। जैसे आप मम्मा से क्या सीखते हैं, खाना बनाना अगर मम्मी को आता है तो आप मम्मी से सीखेंगे, ड्राइविंग मम्मी को आती है तो मम्मी को से सीखेंगे। हम उसी व्यक्ति से सीखते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता है। यह प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, हर एक पॉइंट में आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इस बार सीटेट क्या हो रहा है, एक तो ऑनलाइन मोड से हो रहा है, दूसरा सीटेट में जो होगा इस बार कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा के चले जाते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट बाद में कराऊंगी। पहले हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से बारीकी से समझा रही हूँ, ताकि कितनी भी लैंग्वेज चेंज करें आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है अनौपचारिक होती है। शिक्षा आपकी दो प्रकार की होती है ना, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, अनौपचारिक होती है। कैसी होती है, अनौपचारिक। अनौपचारिक का तात्पर्य क्या होता है, अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी होती है, अनौपचारिक। आपको घर में मम्मी शिक्षा दे देती हैं, कभी पापा दे देते हैं, कभी दादाजी दे देते हैं, कभी दादी दे देती हैं, तो क्या अनिश्चित स्थान पे। कभी आप पार्क में टहल रहे वहाँ पे दे दिया, कभी मंदिर में दे दिया, कभी घर पे दे दिया, कभी रास्ते में ही कोई शिक्षा देने लगते हमारे बड़े। तो क्या हुआ, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित समय। कोई एक निश्चित टाइम तो होता नहीं कि मम्मी इसी टाइम पे हमें ज्ञान की बातें बताएंगी, तो जब होता है मम्मी तब बता देती हैं। अनिश्चित स्थान, अनिश्चित समय और अनिश्चित व्यक्ति। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मम्मी ही बताती अच्छी बातें, पापा भी बताते हैं, दादी भी बताती हैं, बुआ भी बताती हैं, दादाजी भी बताते हैं,
कोई भी बता सकता है। तो अनौपचारिक होता है अर्चन हमारा, कैसा होता है अनौपचारिक। हम कहीं से भी कुछ भी देख लेते हैं। कई बार हम टीवी सीरियल देख रहे होते हैं, उससे आपने कुछ सीख लिया। कई बार आप किसी प्रदर्शनी में, किसी उत्सव में गए, वहाँ से आप कुछ सीख गए। तो आप कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। ये क्या होता है आपका अर्चन होता है। और बालक अर्चन कैसे करते हैं समाज में, किसके द्वारा करता है तो मुख्य रूप से अनुकरण के द्वारा। अनुकरण के द्वारा, अनुकरण मतलब नकल करके, देख के। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों है। पहला क्या है, अर्चन की प्रक्रिया कैसी, अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्चन कैसे होता है, अनुकरण के द्वारा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अधिगम कैसी होती है, औपचारिक प्रक्रिया, जबकि अर्चन कैसे होता है अनौपचारिक। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के द्वारा। अर्चन अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा। सारे पॉइंट नोट करते चाहिए, एकदम की पॉइंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम जान लेते हैं अधिगम व अर्चन के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो इनसे पूछेगा ही। चोम्स्की ने क्या बोला था, चोम्स्की ने कहा था कि बच्चों में ग्रहण शक्ति क्या होती है, जन्मजात होती है, और बच्चों में भाषा ग्रहणक यंत्र उपस्थित होता है। इन्होंने एलईडी की बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में एलईडी उपस्थित होता है और ये शक्ति उनमें क्या होती है, जन्मजात। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसने कहा था कि बच्चों में भाषा शक्ति जन्मजात होती है, या बच्चों में भाषा ग्रहणक यंत्र उपस्थित होता है। किसने बोला था, चोम्स्की ने। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना बना के लिखिए हर चीज को। प्याजे ने क्या बोला था, प्याजे ने कहा कि जो बच्चों की भाषा है परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा। प्याजे ने कहा कि जब बच्चे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उनमें भाषा की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। आपके चोम्स्की ने बोला कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे ने कहा कि जन्मजात नहीं होती है। जब बच्चे समाज में माँ से, पिता से, भाई बहन, चाची ताऊ, पड़ोसी, इन सब के साथ अंतःक्रिया करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भाषा क्षमता विकसित होती है। पियाजे ने अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा, उन्होंने कहा एक बच्चा हो, उसका जन्म लो, बच्चे के जैसे जन्म उसको एक ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ पे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, वो बच्चे को अकेले बड़ा होने दो, बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा। ये बात बोली पियाजे ने। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगले आपके वाइगोत्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने क्या बोला, समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा, समाज के साथ संपर्क करता है, इसका परिणाम है। दोनों में कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखना। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। अब ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, मैं आपको इस तरह के नोट्स दे रही हूँ। पहले मैंने आपको अधिगम क्या होते हैं, अर्चन क्या होता है समझाया, तीनों के विचार क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। कोई कंफ्यूजन जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताइए अगर कंफ्यूजन है। अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको मैंने डार्क कलर से कर दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए, बस उनको नोट डाउन करके रख लीजिए। इन्होंने कहा कि भाषा अर्चन, बालक अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीखता है। तो मातृभाषा बालक कैसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा, या कई बार मातृभाषा के स्थान पे क्या बोलते हैं, प्राथमिक भाषा। और द्वितीयक भाषा बालक कहाँ पे सीखते हैं, विद्यालय में। कैसे सीखते हैं, अधिगम के द्वारा। आप घर में आपकी हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी सीख जाता है, आपके घर में फ्रेंच बोली जाती है तो बच्चा फ्रेंच सीख जाता है, इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा इंग्लिश सीख जाता है। आपके यहाँ जो भी भाषा होगी वो आप सीख जाते हो ना। कैसे सीखते हो, अनुकरण के द्वारा। तो भाषा अर्जन में बालक कैसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा मातृभाषा। क्लियर। अधिगम से हम क्या करते हैं, द्वितीयक भाषा को सीखते हैं। कहाँ पे सीखते हैं, विद्यालय में। निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति, हमारा निश्चित टीचर होता है ना कि हिंदी टीचर ये है, इंग्लिश टीचर ये है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित समय भी है। एक हमारे स्कूल का टाइम निश्चित है, उसी टाइम पे तो पढ़ाया जाएगा।
निश्चित स्थान होते हैं, उसी स्कूल में आपको पढ़ाएंगे, और निश्चित व्यक्ति होता है। क्लियर। भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक। नैसर्गिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे नैसर्गिक का अर्थ नहीं समझ पाते। नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। एक बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। हर बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है किसकी? अनुकरण की। छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने आप बहुत सारी बातें करते हैं, वो नकल करके धीरे धीरे बोलने लगता है ना। आप उसके सामने बोलते हैं माँ, तो धीरे धीरे बच्चा भी क्या बोलने लगता है? माँ, पापा, पानी, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? अर्जन के द्वारा, अनुकरण करके। और भाषा अधिगम में बाल साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बाल साहित्य क्या होते हैं? जैसे आप सब टीचिंग में गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, बालकों की रुचि, उनके मानसिक स्तर को ध्यान रख के बहुत सारी बुक्स होती हैं इस तरीके की। ये सब क्या है? बाल साहित्य है। और बाल साहित्य से क्या होता है? एक तो बच्चों में कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है, वो भाषाई कौशल का विकास होता है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आता है। वो छोटी छोटी कहानियाँ होती है, पोयम होती है, बंदर मामा जैसी अलग अलग पोयम होती है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इन सब में बच्चों को क्या होता है? इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आता है तो उन्हें सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो उनके भाषा कौशल का भी विकास होता है। उसके साथ साथ उसके शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। अधिगम में बालक क्या करता है? मानक भाषा व द्वितीयक भाषा को सीखता है। मानक भाषा क्या होती है? यह द्वितीयक भाषा जो आप विद्यालय में सीखते हैं। तो विद्यालय में आप कैसे सीखते हैं? अधिगम के द्वारा। जबकि घर में, समाज में आप कैसे सीखते हैं? अर्जन के द्वारा। प्राथमिक भाषा कैसे सीखते हैं? अर्जन से। द्वितीयक भाषा कैसे सीखते हैं? अधिगम से। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तुरंत पूछ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तुरंत हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अधिगम आपका प्रयासपूर्ण होता है, क्योंकि अधिगम के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, जबकि अर्जन आपका कैसा होता है? स्वाभाविक। जैसे आप मूवी देखने बैठते हैं, ठीक है, तो आप मूवी देखने के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या ये करके बैठते हैं कि मुझे हर एक डायलॉग, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ याद करनी है? आप ऐसे बैठते हैं? नहीं बैठते ना, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाती है। आज से 1 साल पहले आपने कौन सी मूवी देखी थी, उसका नाम बता देंगे। उस मूवी में कौन एक्टर था, क्या डायलॉग थे, आप बता देंगे। अभी 2 दिन पहले आपने क्या चैप्टर पढ़ा है, आपको नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हम अधिगम करने के लिए प्रयास करते हैं और अर्जन हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। इसीलिए हमेशा हमें स्वाभाविक रूप से पढ़ाई करनी है, बहुत प्रेशर लेके नहीं करनी। इसलिए मैं आपको जो समझाती हूँ आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि ऐसा लगेगा हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चली जा रही हैं। जैसे आप मूवी को देखते हैं, आप कोशिश नहीं करते लेकिन सेट हो जाती। ऐसे आप ये वीडियो को बस सुनते रहिए 1-2 बार, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें स्वतः सेट हो जाएंगी। जैसे आप तुरंत बोलोगे कि अर्जन क्या होता है? प्राथमिक भाषा। अधिगम द्वितीयक भाषा। अर्जन समाज में होता है, अधिगम विद्यालय में होता है। अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है। आपको तुरंत ही सारी चीज़ें याद हो रही है ना? कोई याद कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं। भाषा संप्रेषण का साधन है। संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे कर पाते? भाषा के द्वारा ही तो कर पाते। भाषा न होती तो हम क्या बातचीत कर पाते? नहीं कर पाते। जैसे अगर बच्चे को बहुत सारे व्याकरण का ज्ञान भी क्या होता है, विद्यालय में आने से पूर्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे छोटा बच्चा वो भी बोलेगा दीदी घर जाती है, भैया घर जाता है। इसको उसने अभी लिंग उसे नहीं पता है कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो सही बोलना सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? घर में उसे अनुकरण करके। अगर उसने बोल दिया दीदी घर जाता है, तो उसके घर में लोग टोकेंगे ना कि बेटा ऐसे दीदी घर जाता है नहीं बोलते, दीदी घर जाती है। भैया घर आता है, भैया घर आती है नहीं बोलते। तो बच्चे को क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें, व्याकरण का ज्ञान उसके परिवेश, उसके समाज, उसके परिवार पे हो जाता है। तो आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था अधिगम व अर्जन, ये आपने समझ लिया। कोई कन्फ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।